आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो स्वीकृति वाला चैप्टर है उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो स्वीकृति है वो धारा 15 से 21 और प्लस धारा 25 यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी 15 से 21 और प्लस 25 में दिया गया है। और एक है संस्वीकृति जो धारा 22, 23 और 24 में दिया गया है। तो पहले स्वीकृति क्या होती है उसको देखेंगे, तब संस्वीकृति क्या होती है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्वीकृति क्या होती है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 स्वीकृति को परिभाषित करती है और कहती है क्या, स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। स्वीकृति क्या है? कथन है। यह मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। तो स्वीकृति एक कथन है जो क्या करती है? अनुमान इंगित करती है। किसके बारे में? विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के बारे में। तो पूरी लाइन पढ़िए। स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के बारे में अनुमान इंगित करता है और इसमें इसके पश्चात वर्णित व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में किया गया है। कहने का मतलब क्या है? उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि कोई कथन स्वीकृति की श्रेणी में तभी आएगा जब वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो, किसी विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो तथा ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिसका वर्णन कहाँ हो? जिसका वर्णन हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 16 से 18 तक में जिन व्यक्तियों का वर्णन किया गया है उनके द्वारा किया गया होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि स्वीकृति के लिए दायित्व की प्रत्यक्ष स्वीकृति आवश्यक नहीं है, बल्कि इतना ही पर्याप्त है कि वह दायित्व के संबंध में अनुमान इंगित करे। स्वीकृति को लेते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वीकृति पूरे कथन के संदर्भ में होना चाहिए, न कि कथन के किसी अंश मात्र से संबंधित होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो स्वीकृति होता है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत घोषित किया गया है, सुसंगत है। और जो स्वीकृति है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत क्यों है? कारण है कि यह सत्य का तिर्जन करता है, यह जो व्यक्ति करता है उसके हित के विपरीत होता है, यह विरोधात्मक कथन के रूप में होता है, सत्य के साक्ष्य के रूप में होता है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृति को सुसंगत घोषित किया गया है। अब ध्यान देना है आपको कि स्वीकृति का साक्षिक मूल्य अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सबकी स्वीकृति सुसंगत नहीं होती। किसकी स्वीकृति सुसंगत होती है? आइए देख लेते हैं किसकी स्वीकृति साक्ष्य हो सकती है। इसके लिए एक सूत्र है पारो, IIAR। पारो का मतलब अगर स्वीकृति किया गया है, इसको और थोड़ा बड़ा करें तो आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। ये पारो, एक पी से है पार्टी। तो जो वाद के पक्षकार होते हैं अगर वो कोई स्वीकृति करते हैं किसी के समक्ष, वह सुसंगत होता है। एजेंट जो पार्टी के अभिकर्ता होते हैं, जो पक्षकारों के अभिकर्ता हैं, अगर वो कोई स्वीकृति कर रहे हैं उनको भी धारा 16 के अंतर्गत क्या किया गया है? सुसंगत घोषित किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं, वाद के पक्षकारों के जो प्रतिनिधि होते हैं, वह भी अगर कोई स्वीकृति करते हैं तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होता है। इसके अलावा कुछ और पर्सन है, अदर पर्सन है, पार्टी, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव और कुछ अदर पर्सन है। वो अदर पर्सन क्या है? वो है IIAR। यानी आइए देखते हैं, इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, जिसका मामले में हित होता है, अगर वो कोई स्वीकृति करते हैं तो वह भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होता है। फ्रॉम होम इंटरेस्टेड डिराइव्ड, जिनका हित उत्पन्न हो जाता है, ऐसे जो है व्यक्ति का भी स्वीकृति सुसंगत होता है। इसके अलावा मामले में जो एम्बिगियस पर्सन होते हैं, धारा 17 में बताया गया है कि संदिग्ध व्यक्ति का स्वीकृति भी क्या होता है? सुसंगत होता है। इसके अलावा रेफरी मतलब जिसको स्वीकृति करने के लिए रेफर कर दिया गया है मामला, अगर उसकी स्वीकृति होती है तो धारा 18 के अंतर्गत ऐसी स्वीकृति भी सुसंगत होती है। तो आपने देखा, स्वीकृति वह कथन है जो किसी विवादक तथ्य के संबंध में अनुमान इंगित करता है, और वह जो किसके द्वारा किया गया हो?
पार्टी द्वारा किया गया हो, एजेंट द्वारा किया गया हो, रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किया गया हो, या जिनका इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में हो, या जो एम्बिगियस होते हैं या रेफरी होते हैं, इन सब का की स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या होती है? सुसंगत होती है।